कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एकदम से खबर गर्दिश करने लगती है कि जहाज में किसी ने बम लगा दिया है। खलबली मचती है, शोर शराबा उठ जाता है, चीखो पुकार शुरू हो जाता है, हर तरफ से बम बम की आवाजें आने लगती हैं। पूरे तैयारे की चेकिंग शुरू हो जाती है, डिटेल चेकिंग होती है। तक ये बात पहुंची तो फिर एकदम से तूफान उठ गया, क्योंकि इस तरह का रिस्क नहीं लिया जा सकता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप देख रहे हैं दानिश पर। कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एकदम से खबर गर्दिश करने लगती है कि जहाज में किसी ने बम लगा दिया है। जहाज में बम की जैसे इत्तला मिलती है तो पूरे एयरपोर्ट पे तो जैसे खलबली सी मच जाती है। जितने भी मुसाफिर कराची से उस निजी एयरलाइन में मौजूद थे, या कुछ बैठ रहे थे या फिर कुछ जहाज में सवार हो चुके थे, उन सबको ऑफलोड किया जाता है। ये सारा मामला है क्या, सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि तमाम आने वाली नई वीडियोस आपको बर वक्त मौसूल होती रहें। ये किस्सा है जी एक रोज पहले का, कि जब निजी एयरलाइन की एक परवाज कराची से इस्लामाबाद के लिए परवाज भरने के लिए करीबन बिल्कुल तैयार थी। बस थोड़ा ही वक्त रह गया था कि उसने कराची एयरपोर्ट से करीबन 100 से ज्यादा मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करना था। एकदम से कहीं से खबर आती है कि जहाज में बम नस्ब है। खलबली मचती है, शोर शराबा उठ जाता है, चीखो पुकार शुरू हो जाता है, हर तरफ से बम बम की आवाजें आने लगती हैं। फौरी तौर पर इमरजेंसी अमले को बुलाया जाता है, बम स्क्वाड को बुलाया जाता है और वहां पर जो है एक अजीब सा क्योस शुरू हो जाता है। तमाम मुसाफिर जो कि उस एयरलाइन में उस वक्त मौजूद थे, जो कि 100 के करीब मुसाफिर बताए जा रहे हैं, उनको ऑफलोड कर दिया जाता है और उसके बाद पूरे तैयारे की चेकिंग शुरू हो जाती है। डिटेल चेकिंग होती है। SOPs के मुताबिक पूरे जहाज की छानबीन की जाती है, एक एक कोना छाना जाता है, लेकिन बम नहीं मिलता। उसके बाद जो लगेज वाला एरिया होता है उसको पूरे का पूरा खाली किया जाता है। वहां पर सारी इंस्पेक्शन होती है, वहां पर सर्चिंग होती है, वहां पर ढूंढा जाता है कि आखिर ये खबर आई कहां से और किस तरह से जो है ये पूरा मामला हो गया। और इस सारी सूरत हाल में तकरीबन 2 घंटे का वक्त गुजर जाता है, लेकिन बम नहीं मिलता, क्योंकि ये सिर्फ एक अफवाह थी। जहाज में बम था ही नहीं। 2 लड़कों ने, 2 मुसाफिरों ने शरारत की और उन्होंने ऐसे ही अफवाह फैला दी। किसी को कहा कि इस जहाज में बम नस्ब है, हमने फलां से सुना, हमने फलां से सुना, हमने फलां से सुना। वो यहाँ से बात शुरू हुई, उसने उसको बताई, उसने उसको बताई, उसने क्रू को बताई, और जैसे ही कैबिन क्रू तक ये बात पहुंची तो फिर एकदम से तूफान उठ गया, क्योंकि इस तरह का रिस्क नहीं लिया जा सकता था। आखिरकार उन 2 मुसाफिरों को ऑफलोड किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया, पुलिस के हवाले किया गया, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। इसलिए आइंदा मैं यही कहना चाहूंगी कि मजाक भी करना हो तो सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि किसी वक्त का आपका किया गया मजाक आपको हवालात तक और थाने तक भी पहुंचा सकता है। और उन 2 मुसाफिरों के साथ अब जो हो सकता है वो आप सोच सकते हैं। कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाज के अंदर बम की झूठी इत्तला देना ये कोई छोटी सी बात नहीं है, छोटी सी खबर नहीं है। 3 घंटे फ्लाइट लेट हुई, लोग परेशान हुए, लोग अजियत का शिकार रहे, और 3 घंटे के बाद वो फ्लाइट जब क्लियर करार दी गई, उसके बाद उसने कराची से उड़ान भरी और फिर वो इस्लामाबाद पहुंची। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक भी कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि तमाम आने वाली नई वीडियोस पर वक्त आपको मौसूल होती रहें।